स्वागत है आप सभी का। तो आज हमारी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, ठीक है, कोई एक आयताकार आपका बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब क्या है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप जो है वो 6 मीटर है। तो बाग की विमाएँ, मतलब विमाएँ की हमें लंबाई और चौड़ाई की मान ज्ञात करना है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की हमको मान ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है वो हमारी क्या है, x मान लेते हैं कि माना बाग की चौड़ाई बराबर x, ठीक है, हमने क्या मान ली x। अब सवाल को पढ़ो, सवाल में क्या कह रहा है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई की, जो आपका आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर आपकी चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई क्या है, हमने चौड़ाई को x माना और ये कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है, ठीक है, बात समझ में आई ना, कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये हमारा हो गया x+4। अब का अर्ध परिमाप 6 मीटर है, जो इसका अर्ध परिमाप है तो वो कितना है, 6 मीटर है। तो अर्ध परिमाप बराबर 6 मीटर, ठीक है। तो अब हमें इसकी विमा ज्ञात करना है। तो विमा ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र पता होगा क्या, कि आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस में चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई, लेंथ प्लस में ब्रेथ, ठीक है। तो अब हमें इसमें परिमाप नहीं ज्ञात करना, हमें इसमें ज्ञात करना है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप भी यहाँ से आराम से ज्ञात कर लेंगे, तब हमारे पास तब आयत का जो अर्ध परिमाप वो क्या हो जाएगा, आयत का अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप मतलब परिमाप पूरा, अर्ध परिमाप मतलब आधा। तो आधा का मतलब हम इसमें क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे कहते हैं 4 का आधा, तो 4 का आधा आप कैसे करोगे, 2 का भाग ही तो दोगे। हम कहते हैं कि 8 का आधा करना है तो आप 2 का भाग ही तो दोगे। जैसे हम कहते हैं 32 का आधा करना है तो आप 2 का भाग ही तो दोगे, तभी तो उसका आधा कर पाओ। इसी प्रकार से हमने इसका क्या कर दिया, आधा कर देंगे। तो जब हमने इसका आधा कर दिया तो ये हमारे पास L प्लस में B इसका क्या निकल के आएगा, अर्ध परिमाप। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि अर्ध परिमाप, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ये लिखा है, पूरा किया है कि यहाँ से हमारे पास अर्ध परिमाप क्या निकल के आ गया, L प्लस में B, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू रख दो। देखो L का मान हमारे पास क्या है, x प्लस में 4, ठीक है, और b बराबर आपको पता ही क्या है, x, ठीक है। चौड़ाई ये लंबाई का हो गया और ये चौड़ाई का हो गया। तो अब अर्ध परिमाप भी कितना हमारे पास पता है कि 6 मीटर, अर्ध परिमाप है 6 मीटर। तो इसे लिख लो 6। तो 6 बराबर में x, और x में एक और x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस का 4, ठीक। सॉरी, यहाँ पर जो आपका अर्ध परिमाप दिया गया वो 36 मीटर दिया गया, माफ़ी चाहेंगे, 36 मीटर दिया गया, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो 36 मीटर दिया गया, ठीक। तभी आपका जो आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जब 36 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर 36 है। तो अब 36 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 32। तो 32 बराबर में 2x, ठीक है। तो अब 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 32/2 बराबर में x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16। 2 एकम 2 और 2 3 12। तो x बराबर 16, ठीक है। तो x बराबर 16 मतलब हमने x किसको माना था, चौड़ाई को तो x माना था। तो ये हमारा मान किसका है, चौड़ाई का मान निकल के आ गया। तो अब आप आराम से लंबाई का मान निकाल सकते हो। देखो चौड़ाई तो हमने x ही तो मानी थी ऊपर, ये देखो चौड़ाई x मानी तो x का मान 16 निकल के आ गया। अब लंबाई कह रहा है कि x+4, तो x का मान यहाँ पर रख दो। लंबाई बराबर क्या पता है हमें, x प्लस में 4, लंबाई क्या है, x प्लस में 4। x का मान अभी निकाला क्या है, 16 प्लस में 4 का 4 और 16 4 20। तो लंबाई क्या निकल के आई, 20 मीटर, और ये क्या निकल के आया, चौड़ाई आपकी 16 मीटर। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, तब आंसर क्या आ गया, आंसर अगर लंबाई की बात की जाए तो है आपका कितना, 20 मीटर, और चौड़ाई की बात की जाए तो 16 मीटर। समझ में आ गया ना, बिल्कुल सरल था, कुछ भी कठिन नहीं था। तो ये हो गया हमारा 5वां नंबर क्लियर। अब देख लो इसी प्रकार से 6 नंबर सवाल, 6 मीटर, तो सॉरी 6 नंबर सवाल।
अब ये 6 नंबर सवाल वो ही कर पाएगा जो प्रतिच्छेद करती रेखाओं का कंडीशन पता होगी, इसकी कंडीशन क्या होगी, समांतर रेखा की कंडीशन पता होगी और संपाती रेखा कंडीशन होगी पता। जिससे ये तीनों की कंडीशन पता होगी तो ही ये आपका 6 नंबर आप लगा पाओगे। तो देखो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 जो है दिया गया है। दो चर में एक ऐसी और समीकरण लिखिए। तो देखो दो चर में एक ऐसा और समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, ठीक है, मतलब समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक समीकरण जो है वो दिया गया है, एक समीकरण हमें और बनाना है। और किस अकॉर्डिंग बनाना है कि एक वो प्रतिच्छेद करती रेखाओं का बन जाए, फिर समांतर का बन जाए और फिर संपाती का बन जाए। तो अब बताओ हमें प्रतिच्छेद करती रेखाओं की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? यही तो होती है कि जो a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे में b2, यही तो होती है ना। और जो आपका C1 होता है इसमें C1 बट्टे में C2, ठीक है, ये बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं हो सकता। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि ये जो है नॉट इक्वल टू 0 के होना, सॉरी बराबर नहीं होना चाहिए। ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसी प्रकार से समांतर की अगर हम बात करें तो समांतर में क्या होता है कि a1 बट्टे में a2, ठीक है, बराबर b1 बट्टे में b2, लेकिन C1 बट्टे में C2 ये बराबर नहीं होता है। तो यही तो होती है समांतर की कंडीशन। और अगर संपाती की बात करें तो संपाती की क्या कंडीशन होती है कि a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 और बराबर C1 बट्टे में C2, ये कंडीशन होती है संपाती की। ठीक है, समझ में आ गया? ये तीनों चीज़ तो पता होगी आपको इसी तरीके से। अगर ना पता हो तो इस चीज़ को याद रख, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है। तो अभी हमने बता दिया आपको कि एक हमें समीकरण दिया गया है, तो एक ऐसा समीकरण हमें और बनाना है कि हमारी एक प्रतिच्छेद करती रेखाओं को फिर सेटिस्फाई करे, फिर समांतर को और फिर संपाती को। तो अलग अलग हम तीनों समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाओं का। तो प्रतिच्छेद, तो हमारे पास पहला क्या है समीकरण की 2x प्लस में 3y माइनस का 8 बराबर में 0। अब देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक अपने में से कोई भी XYZ कोई समीकरण होना, कोई भी समीकरण हो सकता है, बस वो क्या हो, वो ये समीकरण हो कि इस वाली प्रतिच्छेद करती रेखा को, ये वाला जो आपको a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 को सेटिस्फाई कर दे। कुल मिला के पास ये हमारे पास क्या होना चाहिए, एक समीकरण इस प्रकार का होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? तो भाई कौन सा समीकरण यहाँ पर ऐसा आप ले लो कि आप इनको सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि देखो आपका 2x, ठीक है, 2x और प्लस का यहाँ पर आप कोई दूसरी भी संख्या ले लेते हो 5y, ठीक है, और माइनस का हम ले लें अगर कुछ भी ले लो 3 ले लेते हैं बराबर में 0। ठीक है, ऐसा ये आपको मतलब इतने सारे सवाल लगवा चुके हैं तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि देखो ये होता है a, ये तो ये a1 का मान होता है, ये b1 का मान होता है और ये c1 का मान होता है। इसी प्रकार से ये a2 का मान, ये b2 का मान और ये c2 का मान होता है। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार से अब देखो, अब जब हम इसे बराबर करेंगे तो देखना बराबर नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा लेना है मोटा मोटा ये समझो कि हमें ऐसा एक समीकरण यहाँ पर बनाना है कि जो आपका इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो देखो आप कर देगा ये, देखो यहाँ से आपको पता है कि हम किसकी तुलना किससे कर देंगे, कि तुलना a1x प्लस का, ठीक है, प्लस का किससे, b1y प्लस का c1 और a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 से करने पर। ठीक है, अब जब आप इसकी तुलना इससे करोगे तो देखो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान माइनस का 8, a2 का मान 2, b2 का मान 5 और c2 का मान माइनस का 3। अब देखो तो इसके लिए क्या होता है तुलना करने के लिए कि इस दोनों को बट्टे में कर देते हैं। तो देखो 2 बट्टे 2 बराबर में 3 बट्टे 5 बराबर में 8 बट्टे में 3, तो माइनस से माइनस से खत्म हो जाएगा। तो देखो तीनों बराबर नहीं है, तो ये आपकी प्रतिच्छेद करती रेखा को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा ही हमें कोई समीकरण बनाना है। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, देखो यहाँ पर हमने 2 लिया है, आप यहाँ पर क्या 4 ले सकते हो, तो फिर आपको यहाँ पर चेंज करना होगा, फिर यहाँ पर 8 ले लो। मतलब ऐसा कुछ करना है कि आपको तीनों सेम मतलब मैच ना करें, तीनों बराबर ना हो। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? तो अब बात कर लेते हैं समांतर रेखा की।
समांतर रेखा। समांतर रेखा के लिए पहला समीकरण हमारा यही होगा जो दिया गया है। समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या होती है अभी, ये जो दो हैं ये बराबर होने चाहिए, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए इसके, ठीक है। अब देखो समांतर रेखा के लिए तो पहला तो हमें पता है कि 2x है प्लस का 3y है और माइनस का 8 बराबर में 0। आप अपने मन से कुछ भी सोच सकते हैं, बस आपको सोचना, बस शर्त ये है कि आपको सोचना ऐसा है कि ये हमारी समांतर रेखा की जो कंडीशंस है उससे सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि देखो 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख लो कि 4x, ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर ये 3 दूनी 6। ये आपको अपने मन से सोचना है, ठीक है। 3y, अब यहाँ पर आप ऐसा कुछ भी ले लो कि बराबर ना हो, तो 8 5 ले लो, ठीक है, बराबर में 0। तो ये हमारे पास समीकरण बना। तो यहाँ से अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं a1 b1 के मान। a1 बराबर 2 आ जाएगा, b1 बराबर 3 आ जाएगा, और c1 बराबर माइनस का 8, और आपका a2 बराबर 4, और b2 बराबर 6, और c2 बराबर माइनस का 5, ठीक है। ये जो चैप्टर है बिल्कुल सरल है, बस थोड़ा सा समझने का है, समझना है आपको इसको ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से a 2/4 हो जाएगा, और ये आपका 3/6, और ये हो जाएगा 8/5। ये माइनस माइनस अपन कर जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये हमारी समांतर रेखा की कंडीशन हो गई। यही तो होती है कि जो दो ही हैं ये बराबर होने चाहिए, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर इसके नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा समीकरण, ये वाला हमने समीकरण जो है लिया। आपका समीकरण कुछ भी बन सकता है, ठीक है, बस शर्तें हम बता चुके हैं आपको कि वहाँ पर आपकी इन दोनों कंडीशन को लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक। अब देख लो इसी प्रकार से तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में हमें क्या करना है कि आप संपाती दिखाना। तो संपाती मतलब हमें तीनों जो रेखाएं हैं वो बराबर दिखाना है, संपाती रेखा। तो देखो 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0। देखो 2 दूनी 4x प्लस का 3 दूनी 6y और 16 बराबर में 0, ठीक है, ठीक है। आपकी चीज़ें दिमाग में घूमनी चाहिए। तो ये हमने समीकरण लिया। तो यहाँ से a1 का मान क्या हो जाएगा 2, b1 का मान 3, और c1 का मान 8, सॉरी माइनस का 8, c1 का मान माइनस का 8। फिर इसी प्रकार से a2 का मान 4, b2 का मान 6, और c2 का मान माइनस का 16, ठीक। तो यहाँ से देखो 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है माइनस का 8 में माइनस के 16। तो माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 8 एकम 8/2। देखो आगे दोनों बराबर, तीनों बराबर, ठीक। तो संपाती कंडीशन यही तो कहती है कि तीनों जो हमारे हैं वो बराबर होने चाहिए। a/b, a1/a2 बराबर होना चाहिए, b1/b2 और बराबर होना चाहिए c1/c2। तो देखो तीनों बराबर दिखा दिए। तो ये हमारी संपाती की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ये समांतर की, और ये हमारा प्रतिच्छेद की, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो आप अपने मन से कोई भी ऐसा, जब आपको याद होंगी कंडीशन से याद होंगी कि संपाती की क्या होती है, प्रतिच्छेद की क्या होती है, और समांतर की क्या होती है, तो आप ये आराम से बना पाएंगे अपने मन में ही। इसलिए हमने पहले सवालों को आपको अच्छी तरीके से कराया कि आप यहाँ से चीज़ों को समझ पाएँ कि यहाँ से कैसे मान निकलते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा 6वां नंबर। बिल्कुल कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सरल सवाल था। तो आप देख लो इसी प्रकार से 7वां नंबर। अब देखो 7वां नंबर, ये भी सवाल बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है ध्यान से। तो देखो पढ़ो इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 2 और 2x - y = 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात करो। इस प्रकार की कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका समीकरण तो हमें दिया क्या गया है, हमें पता है कि x प्लस में y बराबर में 2, ठीक है, और 2x माइनस का y बराबर में 1। तो यहाँ से आप इसके समीकरण मान निकाल सकते हैं ना आराम से। तो देखो ये प्लस माइनस है तो ये आराम से कट जाएगा आपस में, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। तो ये दोनों कट गए आपस में। तो ये क्या हो गया 2x और 1x, तो 3x बराबर में 2 और 1 3। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, क्योंकि देखो 3 में अभी गुणा का इधर आएगा तो भाग भी हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो x बराबर 1 आ गया।
अब इसी प्रकार से y बराबर निकाल लो, तो इसी वाले में रख लेते हैं, पहले वाले में। ये है पहला और ये है दूसरा। तो यहाँ पर लिख लो कि x का मान समीकरण कितने पर रखने पर, 1 में रखने पर। तो रखो भाई। तो देखो यहाँ पर x प्लस का y बराबर 2 है, समीकरण फर्स्ट है, तो x का मान रख दो 1, तो प्लस में y बराबर में 2, तो y बराबर में 2 और प्लस का 1 है, तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो y बराबर भी आ गया 1। ठीक है, तो y बराबर भी 1, मतलब जो x दोनों जो समीकरण है वो एक बराबर, मतलब x बराबर भी 1 के और y बराबर भी 1 के। तो यहाँ से हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, ये हमारा एक यहाँ समीकरण बन गया कि x बराबर में y, तो मतलब ये जो दोनों है वो कैसे हैं, आपस में बराबर है। जो x का मान है वही हमारा y का मान है। तो अब इसी प्रकार से इस पे पूछ रहा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो इस प्रकार की कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, तो इस प्रकार की अनंत रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि जो हमारा x का मान आ रहा है वही हमारा y का मान आ सकता है। तो और हम एक दूसरे से समीकरण कहें, तो जैसे हमारा एक समीकरण बन जाएगा 2x प्लस का y बराबर 3। ठीक है, और की बात करें तो x प्लस का 2y बराबर में 3। तो ऐसे हमारे बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो क्या हो, इसकी जो है अनंत रेखाएं इस प्रकार से खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इस प्रकार की अनंत रेखा खींची जा सकती। ठीक है, क्योंकि जो हमारा x का मान आएगा वही हमारा y का मान आएगा। अगर x का मान हमें पता होगा तो y का मान भी हमारा आराम से हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि जो x का मान है वही तो y का मान है। तो यहाँ पर इसके इस प्रकार से कैसे हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। हमने तो 3 मान निकाले, ये निकाला, आप इसी बार से बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7वां नंबर। तो इस प्रकार से अनंत रेखा हमारी खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।